सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं तांत्रिक दैत्य हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ और आज आपको बताऊंगा अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है या किसी ने बांध दी है तांत्रिक क्रिया से, या आपके ऊपर टोना करके किसी ने आपकी बुद्धि बांध दी है। एक तो कारण बताऊंगा बुद्धि कैसे बंधती है और उसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर आप किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहते, कहीं धक्के नहीं खाना चाहते, तो खुद आप कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। छोटा सा उपाय बताऊंगा, अगर आप कर लेंगे तो मैं दैत्य की कसम खाता हूँ जिसकी मैं पूजा करता हूँ, अपना हाथ काट के कसम खा लूँगा कि आप मुक्त हो जाएंगे इस चीज़ से। ये जो उपाय दे रहा हूँ ना, ये दिए नहीं जाते, ये हमारे जीवन की मेहनत है जो हमने सीखी है। ये लोगों की क्रिया करते हैं हम, तब जाके वो मुक्त होते हैं, पैसा देते हैं हमें। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो ना पैसा दे सकते, ना धन खर्च सकते, ना ढूंढ सकते तांत्रिकों को, वो लोग इस चीज़ से निकल जाएं। क्योंकि होता क्या है, जिन लोगों की बुद्धि बांधी जाती है वो बार बार बांधी जाती है। मान लो किसी आदमी की बुद्धि बंधी हुई है, मेरे पास आया, मैंने छोटा सा टोना लगाया, टोटका किया है, क्रिया लगाई, उसकी बुद्धि खुल गई। उसके बाद वो अपने घर गया, 15 दिन के बाद फिर से उसके ऊपर कोई वही क्रिया लगा दी किसी दुश्मन ने। उसे पता चलेगा उसकी बुद्धि खुली है, उसने फिर से लगा दी, वो बेचारा फिर से परेशान। वो फिर कितनी बार आएगा और कितनी बार पैसा देगा और कितनी बार धक्के खाएगा तांत्रिकों के पास, अंत है वो निराश होकर बैठ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक तो इसका पक्का काम बताऊंगा कि इसका पक्का जो है सल्यूशन क्या है, और दूसरा आप अगर किसी के पास नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर पर रहकर भी इसका जो है समाधान कर सकते हैं। और ये जो भी चीज़ बताऊंगा मेरी जीवन भर की मेहनत है। किसी यूट्यूब पे बैठा तांत्रिक का बाप भी ना, जो मैं आपको बहुत बड़ा तंत्र विद्या का बाप समझता हो, मेरा जूता बजाता हूँ मैं फ्रॉड लोगों के। अगर किसी का बाप भी ये उपाय या विद्या बता देना तुम्हें, तो मैं उसकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। क्योंकि ये चीज़ मेरी सीखी हुई है और हमारे दैत्य संप्रदाय से दीक्षित चीज़ें हैं। ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता। ये हम लोगों को ठीक करने में प्रयोग करते हैं। ये लंबे समय काल से चली आ रही हैं। अब यूट्यूब पे मैं कभी मंत्र विधि कुछ नहीं दी, अब दे रहा हूँ। अगर तुम सच में, चाहे मैं भगवान की पूजा करूँ कि शैतान की करूँ, पर अगर मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ ना इस वीडियो में सच बता के, तो तुम्हें वीडियो लाइक करनी चाहिए, चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी आदमी के बुद्धि बंधी हुई है, बुद्धि बंधी होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? उसके लक्षण होते हैं, एक आदमी बैठा है ना एक जगह, तो बैठा ही है, शाम हो गई है, पता नहीं लग रहा उसे, बैठा हुआ है। उससे कोई पूछे भाई क्या क्यों बैठा है? बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि काम करूँगा कुछ, या फला क्लाइंट से मिल के आऊँगा, या ऑफिस का कोई काम करूँगा, या दुकान पे जाना है, या दुकान का ये काम करना। 2-3 दिन हो गए वो काम ऐसे कैसे ही है, करेगा नहीं, बैठा रहेगा। अजीब सी चीज़ उसके दिमाग को जकड़े रहती है। बैठा है तो बैठा रहेगा, सोच रहा है तो सोचता रहेगा, 24 घंटे फ़ोन में लगा है तो लगा ही रहेगा, फ़ोन में लगा ही रहेगा, कुछ नहीं समझ आ रहा उसे क्या चल रहा है। दुनिया से बिल्कुल कट जाएगा, सुस्त जीवन उसका हो जाएगा। इसे कहते हैं बुद्धि बंधना। अगर बुद्धि बंधी हुई है ना, तो वो अपने व्यापार में उन्नति करेगा, ना अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेगा, ना अपने रिश्ते में उन्नति करेगा, किसी चीज़ में नहीं। किससे प्रेम करता है तब भी सुस्त बैठा है। कुछ मतलब बिल्कुल उसके जीवन में समझो जैसे किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया हो। इस प्रकार की घटनाक्रम उसके जीवन में घटित हो रहा होगा। ये तो हो गए लक्षण कि आदमी करना चाह रहा है, कोई चीज़ को नहीं कर पाता। मतलब एक चीज़ ऐसी है जो 2 मिनट में कर सकता है। मान लो उसे अपने घर का बल्ब चेंज करना है, तो बैठा हुआ है, 15 दिन हो गए बल्ब नहीं बदला, बैठा हुआ है, और चाह भी रहा बदलना लेकिन बदल नहीं पा रहा। इसे कहते हैं बुद्धि बंधी होना। अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है तो इसका समाधान क्या है ये भी बता रहा हूँ, और डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, छोटी बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जितनी छोटी हो वीडियो उतनी छोटी बनाई जा सके। अब दूसरा पॉइंट सुनो। जो आदमी बुद्धि बांधता है वो कैसे बांधता है? मान लो आज के समय में यूट्यूब पे, ऑनलाइन, गूगल पे हर जगह तांत्रिक बैठे हुए हैं। उन्होंने ज़्यादा नहीं तो छोटे मोटे टुच्चे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे जो 4-5 हज़ार में किसी की भी बुद्धि बांध देंगे। हमारे जैसा आदमी तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये लेगा, लेकिन ऐसे टुच्चे भी बैठे हुए हैं जिनके पास अगर तुम जाओगे तो 2-4-5 हज़ार लेंगे और किसी की भी बुद्धि बंधवा लो, उनसे बुद्धि बांध देंगे। और ऐसा नहीं फ्रॉड है, ओरिजिनल भी बैठे हैं। तो उन्हें पैसे से मतलब है,
उन्हें ये नहीं दिख रहा कि दूसरे का नाश हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-6 हज़ार दिए उन्होंने, भैया उसकी फ़ोटो मांगेंगे, उसका नाम मांगेंगे, उसके बाप का नाम मांगेंगे, उसकी जाति पूछेंगे, ये पूछेंगे कौन से शहर में, घर कौन सी दिशा में, बस इतना पूछेंगे। उसके बाद रात को बैठेंगे शमशान में, विद्या लगाएंगे, सिद्धि प्राप्त जो भी कर रखी है वो सिद्धि लगा के उस आदमी की बुद्धि बांध देंगे। और बुद्धि बंधी रहेगी, 6 साल बंधी रहे, 5 साल बंधी रहे, 15 साल बंधी रहे, कुछ नहीं पता। आदमी का नाश हो गया, मर गया, उसके बच्चे रोड पर आ गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बांध दी। इस तरह का पाप लोग करते हैं। पाप हम भी करते हैं, लेकिन हर पाप करने की एक कीमत है। हम छोटे पैसे में पाप नहीं करते। और मैं सच बोलता हूँ, इसलिए वीडियो लाइक करो। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ आप लोगों को कि जी मैं बहुत सच्चा हूँ और मेरा दिल के अंदर ये है और मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, गंदा इंसान हूँ, क्योंकि मैं तांत्रिक हूँ और मैं भी लोगों का जीवन नरक करता हूँ तांत्रिक विद्या से और लोगों को बचाता भी हूँ। जैसे वकील अपने क्लाइंट से ये नहीं पूछता कि तू डाकू है कि चोर है, उसका केस लड़ता है, उसे बचाता है, इसी प्रकार से तांत्रिक का काम है क्रिया करना, क्रिया लगाना। ये नहीं पूछना कि भाई तू किस पे लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से समाधान दे रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो भविष्य में आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको तोड़ तो पता ही रहेगा हर चीज़ का, क्योंकि चैनल पर मैं तोड़ तो डालूंगा ही। चलिए शुरू करते हैं। एक तांत्रिक के पास आदमी गया, फोटो दी, नाम दिया, जानकारी दी, उसने एक तांत्रिक विद्या लगाई, उसकी बुद्धि बंद गई। अब वो आदमी जाता है किसी दूसरे तांत्रिक के पास समाधान के लिए कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। वो तांत्रिक ने देखा इसकी बुद्धि बंधी हुई, अपनी सिद्धि का प्रयोग किया, काट की, बुद्धि खुल गई। उसके बाद वो आदमी घर जाता है वापस, और 15 से 20 दिन के बाद फिर वही शिकायत उसके साथ होती है, क्योंकि उसके शत्रु ने दोबारा तांत्रिक क्रिया करवा दी। अब एक बार आएगा वो तांत्रिक के पास, दोबारा कहेगा जी ऐसा हो गया, वो तांत्रिक फिर पैसे लेगा, फिर उसकी बुद्धि खोलेगा, फिर वो वापस जाएगा, फिर उसके साथ वही समस्या आ जाएगी। ये चक्र चलता रहेगा। हार थक के वो आदमी जाना छोड़ देगा तांत्रिकों के और बाबाओं के पास, परेशान हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता ये बुद्धि बंधी होती है विद्या से, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग तो पूरा भारत के चक्कर काट देते हैं घोरियों के, पता ही नहीं उन्हें, क्योंकि इस चीज़ की पढ़ाई उन्हें है नहीं, नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि ये कोई वो थोड़ी है कि ब्लड टेस्ट करके पता चल जाएगा बुद्धि बंधी हुई है, ये तो ऊपर की चीज़ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आदमी को अपना इलाज कैसे करना चाहिए, अब बताऊंगा उपाय। खुद कैसे अपनी बुद्धि खोलें। मैं कसम खा रहा हूँ उस माँ की जिसने पैदा किया, अगर मेरी ये बात में दम ना हो ना तो मैं कह रहा हूँ कि बस मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर मेरा कहा हुआ जो मैंने उपाय बताया है अपनी विद्या का ये काम ना करे ना तो मेरा नाश कर जाना तुम आगे। लेकिन अगर मेरा किया गया उपाय तुम्हें फायदा दे रहा ना तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम्हें अपने गुरु को जो भी दक्षिणा देनी है मुझे फ़ोन करके अपना नंबर पूछना, गूगल पे का कौन सा है, जो भी तुम्हारा दिल करे वो डाल देना, जो भी तुम्हारा मन करे। मैं नहीं कहूँगा, बस कहना गुरुजी तुम्हारा फला उपाय किया, मुझे आराम मिल गया, मैं बहुत ठीक हूँ, और बस इतना, और कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। बस ये तुम्हारे अंदर की शराफत है, इंसानियत है। तो कैसे करेंगे? कितना भी बड़ा तांत्रिक बाबा हो जिसने तुम्हारी बुद्धि बांधी हो, चाहे उसने कहीं भी पुतला रखा हो, चाहे उसने पुतले पे, लकड़ी पे या धातु पे या धातु के पुतले पे आपके ऐस्को को सिद्ध कर लिया हो और उसके बाद आपकी बुद्धि बांधी हो, कैसे होगी इसकी काट? मैं बता रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। इसकी काट करना बहुत आसान है, लेकिन एक शर्त याद रहे, अगर आप इसकी काट करोगे और 15 से 20 दिन के बाद आपका शत्रु दोबारा आपके ऊपर ये कर देता है तो फिर आपको दोबारा काट करनी पड़ेगी, लेकिन आप जीतोगे आखिरी में। पूछो कैसे, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक साबुत नारियल लाना है। ये कोई मामूली टोटका नहीं है कि नींबू ले लिया, 2 लौंग ले लिया, यूँ कर दिया वो कर दिया। ओरिजिनल चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ना बताई जाती ना सिखाई जाती। और बहुत सारे जो चोर हैं ना यूट्यूबर जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं और बहुत बड़े तांत्रिक बने बैठे हैं, 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हैं जिनके, अब वो ये सब सीख के अपने यूट्यूब चैनल पे बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, बताने दो, अच्छा है, गरीबों का भला होगा, उनका नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या है, हम तो बैठे हुए हैं, ज़्यादा वीडियो डालते नहीं है ना, हमें कोई मतलब इतना। तो आपको एक बिल्कुल बढ़िया नारियल लेना है और बजा के देखना है उसके अंदर से पानी की आवाज़ आ रही हो। उसके बाद आपको 1 मीटर का लाल कपड़ा लेना है, मुट्ठी भर आपको कीलें लेनी है, कील होती है ना जो दीवार में ठोकती, किसी भी साइज की मुट्ठी भर ले लो। उसके बाद आपको 5 हरे पत्ते पान के लाने हैं, साफ, कोशिश करें उस पर कोई निशान ना हो। 5 पत्ते पान के और 5 सुपारी के, सुपारी के पत्ते नहीं, 5 सुपारी आएंगी साबुत, साबुत बिल्कुल, कहीं से टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल साबुत 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते। और आपको एक नारियल लाना है जिसके अंदर पानी बजता हो, और 1 मीटर का कपड़ा और 1 मुट्ठी कीले लानी है आपको। उसके बाद वो सारा सामान वहाँ रख लेना है। और एक बात का और ध्यान रखें,
आपको एक दीपक मट्टी का नया लाना है। वो सरसों के तेल में भी जला सकते हैं, घी में भी जला सकते हैं, जैसे मर्जी जलाएं। और आपको 3 मुट्ठी आटा रखना है, जो घर में खाते हैं, किसी भी प्रकार का आटा हो। आटा ना हो तो चूल्हे की राख, अगर गांव क्षेत्र से हैं आप, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो चूल्हे की राख का प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि शहरों में तो राख होगी नहीं, तो आटा बताते हैं। तो गांव में हो तो आप आटा, उसका राख का प्रयोग कर सकते हैं, ऐश जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी सामान मैंने आपको बताया है, नारियल, कीले और ये सारी चीज़ें आप लाल कपड़ा है जो 1 मीटर का, उसमें बांध दें। और उसमें बांधने के बाद आप एक घेरा बना दें, जिस सर्कल बना दें ज़मीन पर, जिसके बीच में आपको बैठना है। इतना बड़ा बनाएं कि आपके पैर ना उसमें लगें और ना वो बिल्कुल भी खंडित ना हो, समझे। उसके बाद आपको उसके बीच में बैठ जाना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और आंखें बंद कर लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद आपको बीच में बैठ जाना है। बीच में बैठने के बाद दोनों हाथों से आपको नारियल जो आपने कपड़े में बांधा है उसे पकड़ लेना और अपने सर पर टिका लेना है। और उससे ठीक पहले आपको पूर्व दिशा में तो अपना मुंह रखना है। रुख जो आपका फेसिंग होगी, रुख होगा, वो पूर्व दिशा में रखना है, जहाँ से सूरज उगता है। समझ गया ना? बिल्कुल, हाँ समझना चाहिए बेटा, मजा आना चाहिए ज़िंदगी में। उसके बाद आपको जो दीपक है, दीपक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में मुझे पता नहीं है, जल्दी बताऊंगा सीख के। तो जो दीपक है उसको आपने अपने ठीक सामने रखना है, सरसों के तेल का, घी का, जो मर्जी। उसके बाद आपको उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको बैठ जाना है और वो पोटली आपको अपने हाथ में रखनी है। उसके बाद ठीक उसे अपने सर के ऊपर बिल्कुल बीच में टिका लेनी है। और उसके बाद एक मंत्र आपको पढ़ना है, ओम त्राटा, ओम त्राटा, ओम त्राटा। 3 बार आपको त्राटा बोलना है। ओम बैंदी धाता, ओम बैंदी धाता, ओम बैंदी धाता, ओम बैंदी धाता। उसके बाद आपको बोलना है ओम निकासा, ओम निकासा, ओम निकासा। यह आपको बोलना है। इतना बोलने के बाद आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। फिर आपको एक शब्द नहीं बोलना और 2 से 3 मिनट तक आपको वह जो पोटली होगी अपने सर के ऊपर रखनी है, आंखें बंद कर लेनी है और बिल्कुल शून्य हो जाना है। कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं। आप खुद महसूस करेंगे, अपने पिशाच की कसम खा के कह रहा हूँ, खुद महसूस करेंगे, आपके अंगूठे से लेकर रोआ रोआ आपका खड़ा हो जाएगा। आपकी बॉडी से जो बुरी डार्क एनर्जी होगी वो सीधी आपकी खोपड़ी से होती हुई नारियल में प्रवेश कर जाएगी। नारियल में प्रवेश करने के बाद सारी नेगेटिविटी आपकी नारियल में भर जाएगी और उसके बाद जिसने आपकी बुद्धि बांधी होगी वो बिल्कुल खंडित हो जाएगी, चीज़ क्रिया उसकी, और आपकी बुद्धि बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, खुल जाएगी। और जैसे आपको महसूस हो जाए, बस आपको 2 से 3 या 4 मिनट रखना है, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट बस। उसके चाहे अलार्म लगा देना फ़ोन में। उसके फ़ौरन बाद आपको आराम से वो पोटली जहाँ दिया जल रहा है उसे थोड़ी दूर रख देनी है और आपको उस घेरे को बिना तोड़े उठ जाना है। उसके बाद ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज़ बता रहा हूँ, घेरा टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद वो जो दीपक आपने रखा था वो बिल्कुल घेरे के बीच में रख देना है और उसके बराबर में वो पोटली रख देनी है और आपको घेरे से बाहर बैठ जाना है। अब आपका जो रुख होगा, अब आप पूर्व दिशा में, जैसे इस बार बैठे अंदर बैठे थे तो आपका रुख पूर्व दिशा की तरफ था। अब जब आप बाहर बैठोगे तो आपका जो रुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ, है ना। वेस्ट ही कहते हैं शायद पश्चिम को ना, जो भी है पता नहीं वेस्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं, पर आपका रुख जो है पश्चिम दिशा की तरफ होगा। अब आप बैठ गए हैं और आपको बिल्कुल शांत हो जाना, जैसे मर्जी बैठो। कुछ लोग पूछते हैं पलोथी मार के बैठे कि फलाना मार के बैठे, अरे भाई जैसे मर्जी बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से बैठ जाना। और एक चीज़ और, जो आदमी सच बोलता है ना और जिसने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करी होती हैं तो वो आदमी बिना रुके बोलता है, ये आपने नोटिस नहीं किया। और जो फ्रॉड और चोर ढोंगी होता है ना, या तो पेपर पढ़ के बोलेगा, वीडियो बनाएगा, या यूं करेगा, मुंह करेगा, लेकिन मैं जो आपको डिटेल दे रहा हूँ ना वो ओरिजिनल और रियल डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको बैठ जाना है रुक करके पश्चिम दिशा का, आपको शांत हो जाना, अपना चित्त शांत कर लेना है और बस आप ये महसूस करना है कि आपकी बॉडी की जो चीज़ है वो उस नारियल में प्रवेश कर रही है या कर गई है। थोड़ी देर 2-3 मिनट आपको बैठना है और जैसे आपका शरीर आपको हल्का लगे, आपको अच्छा सा लगे, अच्छी वाइब्स आने लगें तो आपको उठ जाना है और उस घेरे को वहीं छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद 2 से 3 घंटे होने के बाद आपको किसी पन्नी में डायरेक्ट अब उस नारियल को नहीं छूना है और ना किसी से छुआना है। आपको किसी भी, या तो ग्लव्स मंगा लें, स्टोर से ग्लव्स मिलते हैं, क्योंकि अब वो
बस मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको जो करना है, अब आपको जो है वो नारियल किसी पन्नी में डाल देना है या किसी कट्टे के अंदर डाल देना है, और वो जो आटा है वो भी इकट्ठा करके उसमें डाल देना है और वहाँ पोंछा मार देना है, और उसे अच्छे से बांध के या तो किसी आप चौराहे पे रख दें, या आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, या आप किसी उसमें झाड़ी में फेंक दें। एक बात का ध्यान रहे, एक गलती मुझसे हो गई, कट्टा प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं प्लास्टिक के खिलाफ हूँ, ठीक है। और आप कोशिश करें कि एक बड़ा कपड़ा, घर की कोई चादर वादर या कुछ भी हो, कपड़े में आप वो सब लपेटें दूसरे, और कपड़े में लपेट के फेंकें, ठीक है। कपड़ा किसी का, किसी भी रंग का हो, गंदा हो, पुराना हो, कैसा भी हो, पर आप कट्टे पट्टे का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ये निवेदन है आपसे। और वीडियो लाइक करें कृपया करके अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। और एक चीज़ और रह गई बतानी, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि डिटेल देनी पड़ती है लोगों को, क्योंकि वो खुद घर पे प्रयोग करेंगे, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं कम जितना चाहूँ छोटी बनाना, लेकिन नहीं बनती। 8 मिनट की बन गई है वीडियो। अब एक और चीज़ बता देता हूँ छोटी सी। तो मान लो आपने प्रयोग कर दिया, तो आपकी बुद्धि अगर किसी तांत्रिक ने बांध रखी है, आपके शत्रु ने आपके ऊपर टोना टोटका कराया था और उसके माध्यम से आपकी बुद्धि बंधवाई थी, तो अब क्या होगा आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि ये प्रयोग करने से तो खुल गई, अब आप आज़ाद हो गए उसकी तांत्रिक विद्या से। इसमें आप कैसे जीतेंगे, मैं बता रहा था कि आपकी ही जीत होगी। अब आपने कर दिया, चौराहे पे फेंक दिया, वो तो चीज़ गई, आपकी नेगेटिविटी भी गई, आप फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, काम करने का, जीने का मज़ा आएगा। लेकिन अब आपके शत्रु को पता चला या उसके तांत्रिक ने उसे फ़ोन किया कि भाई उसकी तो क्रिया टूट गई है, अब दोबारा क्रिया होगी। तो अगर कोई आदमी क्रिया करवाएगा तो वो तो पैसा खर्च करके करवा रहा है, वो तो पैसा खर्च करके करवा रहा है क्रिया आपके ऊपर। आप कितनी बार करवाएगा वो क्रिया आपके ऊपर, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आप भी जिद्दी हो जाओ, ढीठ हो जाओ, वो करवाए, आप इधर से अपने ऊपर करो, आप प्रयोग करो घर पे बैठ के। अगला आदमी कितनी बार फूकेगा, 10,000 5,000 6,000, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आप इकट्ठे ले आओ स्टॉक में नारियल, क्या दिक्कत है। और आपको कितनी देर लगनी है, जब भी आपको लगे अपना प्रयोग कर दो, काट हो गई, वो फिर परेशान, वो थक के छोड़ देगा आप पे क्रिया कराना और आप जीत जाओगे। ये है पॉइंट की बात। अब आपको लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो को, और कमेंट करना अच्छा सा जरूर, ये जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि मैंने आपको ज्ञान दिया अपना। और दूसरी चीज़, अगर आप पैसे वाले आदमी हैं, आप पे धन है, गाड़ी बंगला पैसा है ना, बैंक बैलेंस है, तो फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिए, मेरी बुद्धि बंधी हुई है, इसका समाधान करें। मैं आपसे पैसा तो लूँगा ही लूँगा, लेकिन मैं आप पे कांसा कवच लगाऊंगा। कांसा कवच हमारी ये, इसके अंदर धातु का प्रयोग होता है, कांसे का, और इसमें तांत्रिक विद्या चलती है, पुतला भी बनता है। अगर ये हम किसी के ऊपर कर देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उसके ऊपर ना तो कोई उसकी बुद्धि बांध सकता है और ना जल्दी से उस पर तंत्र कर सकता है। जल्दी से क्यों बोला, ये भी डिटेल देता हूँ। बुद्धि तो उसकी बांध ही नहीं सकता, क्योंकि एक रेयर तांत्रिक विद्या उसके लिए की जाती है, कांसे का कवच लगाया जाता है। उस आदमी के ऊपर जीवन में भी कोई आदमी किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता है और ना ही उसकी बुद्धि बांध सकता है। और मतलब ये बहुत ही मुश्किल है कि कोई उस पर कर पाए। फिर 9.99% चांस रहता है क्रिया का कि उसके ऊपर फिर लाइफ टाइम में कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर करना चाहेगा कोई आदमी तो समझो 5-6 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसे, तब जाके कवच टूटेगा। तो मुझे नहीं लगता आपका दुश्मन आपके लिए 5-6 लाख रुपए खर्चेगा, ना वो खर्चेगा ना आप पे दिक्कत आएगी। तो अब मैं आगे लेता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी वीडियो बनाने में, और जितना हो सके ना लाइक करें इसे। बस ऐसा नहीं है कि हम लाइक के वो हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारी वीडियो लाइक होगी तो हमें अच्छा लगता है, वरना इतनी वीडियो डालते नहीं है ना, ऐसा कुछ है कि यूट्यूब से कोई पैसा है, कुछ नहीं है ऐसा। बस आप लाइक करें, हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद।